हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल डिप्लोमा पर। आज हम जित में निरखट हूँ का वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला हूँ। इस चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अभी कराने वाले हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में 100% यहीं से सभी के प्रश्न ऑब्जेक्टिव का आ जाएगा इस चैप्टर से। तो चलिए फटाफट से करते हैं शुरू। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि हमारा जो लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है, जित में निरखट हूँ क्या है? कहानी, निबंध, ललित रचना या ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी साक्षात्कार। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसे नोट करके याद करते चलिए। अगर आप इससे पहले चैप्टर नहीं पढ़े हैं जित में निरखट हूँ का, तो पहले आप वो पढ़ लीजिए, तब हम जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे आपको अच्छा से समझ में आते चलेगा और आसानी से आप जवाब देते हुए चलिएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? यह रामपुर में, बीकानेर में, जौनपुर में या ऑप्शन नंबर डी दुलारपुर में। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रामपुर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बिरजू को क्या पहनने का शौक था? घड़ी, टोपी, चश्मा या ऑप्शन नंबर डी अंगूठी। तो बिरजू जो था उसको टोपी पहनना बहुत अच्छा लगता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोपी। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हिंदुस्तान डांस अकादमी में था कपिला जी, लीला कृपलानी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी? 8 साल, 9 साल, 10 साल या ऑप्शन नंबर डी 11 साल। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर नंबर 6, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था? मैनपुरी में, जोधपुर में, जौनपुर में या ऑप्शन नंबर डी उदयपुर में। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मैनपुरी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शागिर्द का क्या अर्थ है? राही, दोस्त, शिष्य या अपना। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी शिष्य। जितने भी ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा इस चैप्टर से, ये 100% गारंटी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पंडित बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज क्या हैं? गायक, लेखक, कहानीकार, नर्तक। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी नर्तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? रश्मि वाजपेयी, शाश्वती, दीपा या ऑप्शन नंबर डी अर्चना। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए रश्मि वाजपेयी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर या ऑप्शन नंबर डी पटना। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधेश्याम बांगला, गौरी शंकर बांगला, सीताराम बांगला या राधा मोहन बांगला। बागला कर देना, बांगला नहीं था, ऐसे लिखा जाता है बागला, ठीक ना, बागला। तो पंडित बिरजू महाराज थे वो सीताराम बागला को डांस सिखाया करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? शाश्वती, रश्मि वाजपेयी, दुर्गा या ऑप्शन नंबर डी अनुराधा। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अनुराधा। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन या ऑप्शन नंबर डी उनकी मौसी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उनकी माँ। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 वर्ष, 26 वर्ष,
25 वर्ष या 24 वर्ष। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 27 वर्ष। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करके याद करते चलिए। इसकी 100% गारंटी है। जित जित में निरखट हूँ का प्रश्न अगर ऑब्जेक्टिव में आता है बोर्ड एग्जाम में तो सभी के सभी प्रश्न यहीं से आएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा, भाई, पिता या ऑप्शन नंबर डी चाचा। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी चाचा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? 1965 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में या ऑप्शन नंबर डी 1972 ईस्वी में। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1965 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नटरंग पत्रिका का संबंध है नाटक, कहानी, नर्तक या ऑप्शन नंबर डी रंग कर्म। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी रंग कर्म। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं ये क्या वीडियो बनाते रहते हो, तो बस आप लोगों की सहायता, आप लोगों की सहयोग के बदौलत ये वीडियो बनता है। बोलने वाले को बोलने दो, जो बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, अपना काम चल रहा है। बस आप लोग केवल पढ़ाई करते रहिए, अच्छा नंबर लाइए, बस। और क्या ज़िंदगी में क्या रखा है, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही तो जाना है। बस दुनिया में कुछ ऐसा कर दो जो कुछ लोग आपको याद रखे, और क्या है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? शहनाई वादक, नर्तक, तबला वादक, संगीतकार। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी नर्तक। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी या कारवा। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कथक। सभी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आप इसे नोट करके याद कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? लखनऊ, डुमराव, बनारस या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन हम आप पीछे भी कराए थे, बिरजू महाराज कहाँ के रहने वाले थे उसमें। तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1933 ईस्वी में, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, 4 मार्च 1938 ईस्वी में, 4 अप्रैल 1938 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 2018 में, 2019 में भी पूछा गया था ये प्रश्न। तो जन्म मृत्यु वाले से एक प्रश्न पूछता था, आप इसे याद कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। बिरजू महाराज के पिता कौन थे? प्रसिद्ध संगीतज्ञ, प्रसिद्ध नाटककार, प्रसिद्ध कला प्रेमी, प्रसिद्ध नर्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा वो है प्रसिद्ध नर्तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। बिरजू महाराज के प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई थी? पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से या ऑप्शन नंबर डी इनमें से भी। तो बिरजू महाराज जो थे इनकी प्रारंभिक शिक्षा कपिला जी के पास हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। लखनऊ में उनकी मुलाकात किससे हुई? पंडित बिरजू महाराज को लखनऊ में किससे मुलाकात हुई थी? भाई से, पिताजी से, कपिला जी से या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कपिला जी से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। किस उम्र में बिरजू महाराज नेट कला में परंपरागत हो गए? 7 वर्ष, नेट के जगह नृत्य कर लेना, ठीक ना, नृत्य कला हो जाएगा। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में परंपरागत हो गए? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। बिरजू महाराज की पहली शिष्य कौन थी? दुर्गा, अनुराधा, रश्मि या रमा। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी रश्मि। तो आप अगर को चैप्टर को ठीक से पढ़े होंगे तो अच्छा से जवाब दे रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में बताना कितना किसका सही हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। मस्का का शाब्दिक अर्थ क्या है? मख,
मलाई, दूध या ऑप्शन नंबर डी मिठाई। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मक्खन कर लेना, ठीक है ना, मक्खन हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गीत और चमक प्रदान की? ऑप्शन नंबर ए है रश्मि वाजपेयी, गुरु महाराज, कपिला जी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका सही आंसर है वो है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज तो ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में बिरजू महाराज देता है तो आप बिरजू महाराज टिक करके आएंगे। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गीत और चमक प्रदान की? तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बिरजू महाराज, ठीक ना, बिरजू महाराज आप कर लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? यहाँ पर घराने कर लेना, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ, यहाँ पर बनाने की जगह घराने कर लेना, ठीक ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, नौवीं पीढ़ी या ऑप्शन नंबर डी आठवीं पीढ़ी? तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सातवीं पीढ़ी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? 11 वर्ष, 10 वर्ष, 9 वर्ष या 8 वर्ष? तो इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 9 वर्ष। ये क्वेश्चन हम पीछे भी कराए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बिरजू महाराज को संगीत भारती में जोड़ने में किन का योगदान था? पिता का, माताजी का, कपिला जी का या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कपिला जी का। इन्होंने ही सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की थी, किसको? बिरजू महाराज को, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। बिरजू महाराज की कितने संतानें थी? 2, 3, 4 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2। तो ये था हमारा VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे बाहर परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि ये चैनल पर नए हैं और इससे आपको अगर थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है ऑब्जेक्टिव में तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लेना भी, ताकि इस तरह के वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहे और हमारा और आपका जो लक्ष्य है 1000 सब्सक्राइबर का वो भी जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।